हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास केमिस्ट्री, टॉपिक नंबर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। फिर ये रिडॉक्स रिएक्शन हमारा केमिस्ट्री में जो लास्ट चैप्टर है, पहली बुक का लास्ट चैप्टर है जो डी, ठीक है, इस चैप्टर में ये ज्यादा मदद करेगा। अब रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि अब इसके अंदर हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है? किसी परमाणु पर वास्तविक या काल्पनिक आवेश, यानी कि किसी परमाणु पर वास्तविक या काल्पनिक आवेश ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे कि देखिए, आपको पता है सबको कि जो हाइड्रोजन है उस पर प्लस चार्ज होता है और जो ऑक्सीजन है उस पर माइनस चार्ज होता है। पर ये आते कहां से हैं, ये तो पता होना चाहिए, आते कहां से हैं। ठीक है, इस पर प्लस चार्ज कहां से आता है, इस पर माइनस चार्ज कहां से आता है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ताकत किसमें होगी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की ताकत किसमें होगी? हमारे फ्लोरीन में। हमारा फ्लोरीन यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां माइनस चार्ज लगा लेता है और ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे करके यहां प्लस चार्ज लगा लेता है। ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो इस तरीके से इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। इसी कारण इस पर ऑक्सीडेशन नंबर संख्या, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इस पर होता है +1 चार्ज। ठीक है, और इस पर होता है मेरे प्यारे दोस्तों -1 चार्ज। ठीक है, इन्हीं को हम ऑक्सीडेशन संख्या कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में, इनके क्या रूल होते हैं, इनको किस तरीके से निकाला जाता है और किस तरीके से रखा जाता है, उसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर रूल। कुछ ऑक्सीडेशन नंबर के रूल, मतलब जो ऑक्सीकरण संख्या के रूल्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब पहले आता है किसी मतलब तत्व में, जैसे वाटर है, HCl है, HF है, तो हाइड्रोजन जब पहले आता है तो उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि +1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? +1। ये याद रखना, जब हाइड्रोजन पहले आता है किसी तत्व में, चाहे वाटर हो, चाहे HCl हो, चाहे HF हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। ठीक है, पहले आता है। पर ऐसे ही हाइड्रोजन बाद में आता है तो उसका यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। हाइड्रोजन बाद में आता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1। ये से क्या कहते हैं? धातु हाइड्राइड। इन्हें क्या कहते हैं? धातु हाइड्राइड, यानी सोडियम हाइड्राइड या मैग्नीशियम हाइड्राइड, इसे धातु हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं, सोडियम एक धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन बाद में आता है तो ये माइनस चार्ज प्रदर्शित करता है। ठीक है, माइनस चार्ज इस पे लगता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, इसकी कैपेसिटी माइनस चार्ज देने की होगी, यानी कि ये किस तत्वों को ग्रहण करने की शक्ति रखेगा। अब आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है? सामान्य रूप से ऑक्सीजन आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि माइनस चार्ज देता है, यानी कि ऑक्सीडेशन संख्या होती है उसकी, ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका -2। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सामान्य रूप में? -2। पर पराऑक्साइड में होगा वो तो -1 देगा। पराऑक्साइड में क्या देगा? -1। ठीक है, पराऑक्साइड में क्या देगा? -1। सुपर ऑक्साइड में होगा तो माइनस का 1/2 देगा। सुपर ऑक्साइड में होगा तो क्या देगा? -1/2। ठीक है, उसी तरीके से O2AsF6 में होगा तो ये देगा, O2AsF6 में होगा तो ये देगा 1/2। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन संख्या 1/2 प्लस में होगी। पर आप सोच रहे होंगे ये क्यों करा रहे हैं, इनके बारे में मैं आगे चलकर सब ये रूल दिखाने के बाद मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये क्यों कराए हैं। ठीक है, आप पहले ये देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, फिर ओजोनाइड में होता है -1/3। ये ऑक्सीजन की सब हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, और O2F2 में होता है +1 और OF2 में होता है +2। ठीक है, इनमें आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर आता है हेलोजन। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए हेलोजन होते कौन कौन से। हेलोजन फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। फिर वो कह रहा है F को छोड़कर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में
ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 7 +7 तक होता है। एफ को छोड़कर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या -1 से लेकर +7 तक होती है। -1 से लेकर +7 तक, ठीक है। जब आप एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आता है क्षार धातुएं। क्षार धातुएं कौन सी होती है? क्षार धातुएं वो होती है जो वर्ग 1 में आती हैं। कौन सी होती है? वर्ग 1 में आती है, ठीक है। तो क्या है? Li, Na, K, Rb, CS और Fr, ठीक है। इसे हम याद कर सकते हैं अलीना के रब से फरियाद, अलीना की रब से फरियाद। आप याद कर सकते हैं अलीना की रब से फरियाद, ठीक है। इस तरीके से इसमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। याद रखना, क्षार धातुएं वर्ग 1 की, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। फिर आता है क्षार मृदा धातुएं। क्षार मृदा धातुएं कौन सी होती है? जो वर्ग 2 में आती हैं। क्षार मृदा धातुएं कौन सी होती है? Ve, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra। इसे याद कर सकते हैं हम बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों +2। क्या होता है? +2। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या होती है -3 से +5 तक। -3 से +5 तक नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -3 से +5 तक, ठीक है। फिर आता है, ये इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, इसे देखिए। किसी तत्व की ऑक्सीडेशन उसके मूल रूप में 0 होती है, यानी कि उसके मूल रूप में उसका नाम होता है, उसी रूप में वो 0 होता है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या ब्रोमीन है, या आयोडीन है। इनकी सबकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या होती है? 0। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। ऑक्सीडेशन नंबर इनका सबका 0। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 0 है, ठीक है, पर हाइड्रोजन पे O लगा दिया तो +1 हो जाती है, क्योंकि कहा है कि हाइड्रोजन पहले आता है तो +1 लेके आता है और बाद में आता है तो -1, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। हमने ये 6 तक करा दिया और 4 और रूल रह गए, वो भी करा देते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, किसी यौगिक में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग 0 होता है। जैसे कि कोई यौगिक है और उसकी तत्व बराबर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यानी कि हाइड्रोजन जो 2 है वो 1 होंगे, तो इसलिए 2 आएंगे। तो इनका सबका जो योग होता है वो 0 होता है। जैसे कि आप इस तरीके से मान सकते हैं, ये है ऑक्सीजन, इधर होता है हाइड्रोजन और इधर होता है हाइड्रोजन, ठीक है। ये +1, ये +1 और ये -2, ठीक है। तो +1 +1 +2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां प्लस हो जाता है, -2 हो जाता है, तो ये इनका योग कितना होता है? 0। तो इसी तरीके से कोई तत्व पूरा भर रहा है तो उसका योग क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। उसका योग क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 0, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ चुका होगा 7वीं का, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, आप याद रखना। फिर आता है, किसी आयन में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग आयन के आवेश के बराबर होता है, ठीक है। आयन के आवेश के बराबर होता है। जैसे कि पूरा ऑक्सीकरण जो अवस्था है पूरी ऊपर -2 है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो CO3 है बराबर है इसके -2 के, ठीक है, इसके बराबर है, इसका ये मतलब है। ऐसे NH4 है बराबर होगा +1 के, यानी कि +1 के। तो इस तरीके से हम इस चीज को रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर एक चार्ज लगा हुआ है, उसको बराबर में रखेंगे हम, इसके बराबर होता है, पूरे तत्व के बराबर होता है, ठीक है। ये सहसंयोजी बंध क्या होता है? सहसंयोजी बंध जानते हो आप, इससे पहले पढ़ चुके हो कि ए के बंध एक दूसरे के बराबर होते हैं, बी के बंध एक दूसरे के बराबर होते हैं, पर ए और बी में बंध होता है तो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया था, H
और एफ का। ठीक है, तो यहां हमने क्या देखा था कि जो एफ की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो एफ अपने पास इलेक्ट्रॉन रख लेगा, तो इसमें क्या होता है कि एच पर प्लस चार्ज आता है, तो और एफ क्या क्रिएट करता है, माइनस चार्ज। एफ क्या क्रिएट करता है, माइनस चार्ज। इसी तरीके से हमने ए को मान लिया, ये ए करेगा सिंगल बॉन्ड तोड़ करके माइनस चार्ज, और बी करेगा सिंगल बॉन्ड तोड़ करके प्लस चार्ज। ठीक है, इसी तरीके से डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड तोड़ करके ए करेगा माइनस चार्ज और बी करेगा प्लस चार्ज। ठीक है, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड तीनों बॉन्ड तोड़ करके ए करेगा -3 चार्ज और बी करेगा +3 चार्ज। ठीक है, उसी तरीके से आते हैं उप सहसंयोजी बंध। ये क्या होता है, देखिए मान लेते हैं जब H, ये H का इलेक्ट्रॉन है और ये N का। ठीक है, तो N के पास आप जानते हैं बाहरी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो ये 2 इसके साथ शेयर करेगा कार्बन के साथ। ठीक है, इस तरीके से, और 2 के साथ अपना कुछ सहसंयोजी बंध बनाएगा, यानी कि उप सहसंयोजी बंध। तो ये आता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर के लिए दिया, तो यहां आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों प्लस चार्ज। ठीक है, +1, और यहां इन दोनों को ने साझा करके इसने इसको दिया, तो इसने लिया, तो यहां पर -1। ठीक है, पर ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड यहां होगा और कार्बन के पास, और ये इन दोनों के सहारे एक बॉन्ड और क्रिएट कर रहा है। ये होता है उप सहसंयोजी बंध। यानी कि उप सहसंयोजी क्यों, कि कार्बन दोनों अपने देकर के तो बंध बना रहा है, दोनों अपने देकर के तो बंध बना रहा है, इसे ही उप सहसंयोजी बंध कहते हैं। यानी कि आपको दिख रहा है कार्बन दोनों अपने देकर के बंध बना रहा है, तो उप सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, कार्बन ने कितने दिए, एक तो 2 ये, ठीक है, और एक ये, तो ये कार्बन ने दिए, इसको दिए कार्बन ने 3। ठीक है, और यहां कार्बन ने दिए इसको, तो एक माइनस चार्ज लगेगा, और इसने लिया तो एक माइनस चार्ज लगेगा, और इसने दिया इसको तो ये प्लस चार्ज। ठीक है, और इसने कितना लिया, इसने लिया 3। ठीक है, +3। ठीक है, इसने लिया तो +3। समझ में आ गया। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि H में कौन कौन से होते हैं, H+1 HCl, ये सब कल का रिवीजन है। ठीक है, इसलिए हमने इधर लिख लिया है, और इसके बेस पर एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल है, HNO3। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, N का। ठीक है, तो किस तरीके से निकालते हैं, देखिए H का क्या होता है, +1। ठीक है, H का +1, यानी कि H पहले आता है तो +1 के लगाते हैं। ठीक है, इसका कुछ नहीं है तो X लगा दिया। ठीक है, और यहां प्लस, अब ये O में आ जाते हैं, तो सामान्य अवस्था में -2, सामान्य अवस्था में -2। ठीक है, और 3 है तो 3 सही है, बराबर 0, 1 + X और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, -6 0। अब क्या करेंगे, 1 हो जाएगा तो -5 0, तो X का मान आया +5। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आया N का 5। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। दूसरा निकालिए आप HSO3। ठीक है, आप इसका निकालिए, S का निकालना है आपको, और सब आपको दिया हुआ है, निकालिए। देखिए हम क्या करते हैं, जिसका निकालते हैं उसकी जगह पर X रखते हैं। ठीक है, यहां N का निकालना था, उसकी जगह पर X रखा। H का सामान्य अवस्था में, यानी कि H पहले होता है तो +1 लगाते हैं X। ठीक है, और O का कितना लगाते हैं सामान्य अवस्था में, -2। O का सामान्य अवस्था में -2, और 3 O है तो 3 दूनी 6 हो गया माइनस का। ठीक है, यहां हो गया, और 1 में से 6 गया तो -5 बचे, और ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस, इधर जाएगा प्लस में, ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस में, तो X की वैल्यू 5 आई। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया N का 5। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 5। अब इधर देखिए, देखिए बहुत अच्छा है, देखिए कि इसमें S दिया है और होल पर भी लगा हुआ है, इस पर ऊपर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो जो ऊपर लगा हुआ होता है कितना, माइनस, तो माइनस का 1 इधर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे पे लगा हुआ है, ये इस तरीके से पूरे पे लगा हुआ है। ठीक है, माइनस का 1 हमें निकालना क्या है, S का, तो H का दिया हुआ है, H का कितना होगा 1। ठीक है, ये आगे लगा हुआ है, S का
ऐसे रख दिया, ठीक है, x मान लिया इसे, और इसका कितना होता है -2 और -6 इस तरीके से, ठीक है। ये कितना हो गया -5 1, ठीक है, इधर ले गए तो ये हो गया 5 -1, तो x का मान आया 4, यानी कि जो S है सल्फर है उसका कितना आया ऑक्सीडेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की ट्रिक है, ठीक है, यानी कि इसी तरीके से हम निकालते हैं, ट्रिक नहीं है, इसी तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये निकालिए आप ClO3, ठीक है, ये निकालना है, इसमें निकालना है Cl का निकालना है, निकालो जल्दी। देखिए ये किस तरीके से निकालेंगे, हम Cl की जगह पे x रखेंगे, K का होता है 1, सही है, K का क्या होता है 1, ठीक है, K होता है +1 और Cl x रखा, और आप इसका तो जानते ही हैं, एक का -2 ऑक्सीजन का और 3 है, -3 दूनी 6 0, ठीक है, तो ये हो गया x -5 0, यानी कि x का मान कितना आया, x का मान आया हमारा 5, ठीक है, यानी कि Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 5, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। एक और निकालिए KO2, यानी कि O2 का O का निकालना है, इसमें O का निकालना है, ठीक है, KO2 का निकालना है, सही है, निकालिए इसका। यहां आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, क्या K का क्या होता है +1, ठीक है, यहां कितने 2, तो +2, O का निकालना है, x रख दिया, ठीक है, और यहां 0, तो ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 2x माइनस, ठीक है, यहां गुणा में नीचे आएगा भाग में, तो x -1/2, यानी कि x का आया -1/2, यानी कि O का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2, O का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2, ये लिखा है सुपर पर ऑक्साइड, ठीक है, -1/2, O का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 सुपर पर ऑक्साइड, ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं फिर। देखिए आगे देखिए, ये 4 क्वेश्चन हमारे, और इन एग्जांपलों से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए x की जगह पे, यानी कि इसकी जगह पे रखा है, Fe की जगह पे हमने 0.94x, ठीक है, और ये O है, O का क्या होता है -2, तो -2 बराबर 0, ठीक है। अब ये -2 इधर ले जाएंगे तो 0.94x, ठीक है, -2 इधर गया तो +2, ठीक है, ये 94 गुणा में नीचे आएगा भाग में 2, सही है, इस तरीके से। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0, ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, x बराबर 200/94, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, x का मान ये आया Fe का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसका क्या होगा, देखिए हमें किसका निकालना है, सल्फर का, सल्फर 4 है तो 4x, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन कितना है 6, ऑक्सीजन 6 है तो 6 और -2 होता है 1, और बराबर पूरे पे कितना लगा है माइनस, तो -2 पीछे, सही है, तो 4x 6 दूनी 12 पर माइनस का, ठीक है, -2, अब इधर ले गए 4x, ठीक है, और ये 12 इधर ले गए तो आए -2 + 12, सही है, तो 10 बचा यहां, 4x 10, x बराबर आया 10/4, ठीक है। अब इसे काट देंगे, 2 दूनी 2 पंजे, यानी कि x का मान आया 5/2, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया यहाँ पे 5/2, हमें I का इसमें निकालना है S का, ठीक है, निकालिए दोनों। देखिए इसका Na का होता है +1, 2 है तो 2, ठीक है, और x का निकालना है तो 2x, इसका होता है 3 और -2 लगा हुआ होता है +0, ठीक है, तो x 2x, ठीक है, 3 भी 6 -0, ठीक है। अब ये यहीं पे माइनस कर दें हम तो -4 बचेंगे, क्या बचेंगे -4, तो x -4 0, ठीक है, तो होगा 2x + 4 और इसका आया
x बराबर 4/2 यानी कि 2। x का मान कितना आया? x का मान आया 2। ठीक है, तो सल्फर कितना आया? ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 2। सल्फर का कितना आया? 2। ठीक है, अब इधर देखिए हाइड्रोजन कितना होता है? 1। आप जान चुके हैं हाइड्रोजन कितना होता है? 1। 5 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, x 6 है, ऑक्सीजन 6, 1 का कितना होता है? -2 बराबर 0। तो 5 ऐसी रख लिए, x माइनस के 6 दूनी 12, कितने होंगे? 12। ठीक है, बराबर 0। यहीं पे माइनस कर दें तो x माइनस के साथ 0 और प्लस के साथ। ठीक है, यानी कि यहां पे आयोडीन आया हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 7। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे एग्जांपल देखिए, ये निकालिए चार्ज। ठीक है, पहला है इसमें एन का निकालना है, इसमें एनआई का निकालना है, इसमें सीओ का निकालना है, इसमें निकालना है सीयू का। ठीक है, तो पहले निकालते हैं इसका। इसका तो बहुत इजी है, +1 3x 0 3x -1 तो x बराबर -1/3। ठीक है, तो n का आया यहां ऑक्सीडेशन नंबर 1/3। यहां देखते हैं, देखिए कभी ये कंपाउंड जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो इनका आता है हमेशा 0। ठीक है, मैंने बताया था कोई वर्ग जुड़ा हुआ हो, ऐसे फॉर एग्जांपल H2O है, NH3 है, तो इनका कुछ मतलब तो है, इनका एक नाम है, तो इनका सबका 0 आता है। ठीक है, मैंने बताया था पूरा अपने आप में कंपाउंड होगा, उसका 0 रखेंगे हम। ठीक है, उसका क्या रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 0। ठीक है, पूरा अपने आप में नाम होगा किसी का, तो उसका 0 रखेंगे। यहाँ H2O है, NH3 है, तो इसका क्या रखते हैं हम? 0। यानी का इसमें और इसमें फर्क है, ये कैपिटल है दोनों, ये क्या है? कैपिटल, ये कोवोल्ट नहीं है, कैपिटल है दोनों। CO कार्बन O और ऑक्सीजन 2 है, सही है, सही है, ये इन दोनों का 0 होगा। ठीक है, इन दोनों का 0 होगा, तो किस तरीके से निकालेंगे देखिए, निकल कर निकालना है। x रखा, यहां 0 4 0, यानी कि x बराबर हमारा क्या आया? 0। ठीक है, ये कोवोल्ट नहीं है। ठीक है, ये दोनों है कैपिटल में, CO दोनों कैपिटल में, ये कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, अब यहां कोवोल्ट का निकालना है। ठीक है, यहां कोवोल्ट का निकालना है, तो कोवोल्ट की जगह पे हमने x रखा, इसका क्या होता है? NH3 का 0, NH3 का 0 रखा, प्लस H2 का 0। अब इसका लगाएगा प्लस -1, Cl का कितना होगा? -1, और H2SO4 का होता है -2। क्या होता है? -2 प्लस माइनस का 2। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे, बराबर 0। ये भी 0, ये भी 0, ये बचे क्या? x माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस के 3 बराबर 0। तो x का मान आया हमारा +3। ठीक है, यहां कोवोल्ट क्या आया? कोवोल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? 3, +3। ठीक है, यहां क्या निकालना है हमें? यहां निकालना है कॉपर, +3। ठीक है, और Ba का होता है, Ba का +2 चार्ज, और Ba है कितने? 2। ठीक है, 2 है ना, तो 2 2 इस तरीके से लगाएंगे। सही है, +3x, कॉपर का निकालना है, x रख दिया। ठीक है, +7 -2 बराबर 0। ठीक है ना, अब क्या हुआ? 2 दूनी 4, 3 4 +3x, 7 दूनी 14, 7 3x, इधर 14 गया। ठीक है, अब ये इधर जाएगा, 3x 14 - 7। ठीक है, अब यहां क्या हुआ? 3 7, तो x बराबर कितना हुआ? x बराबर हुआ 7/3, ये आया। ठीक है, ये आया 7/3, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, 7/3, ये उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए।
मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में इतने ही एग्जाम्पल हैं और अगले लेक्चर में हम अगले एग्जाम्पलों के साथ मिलेंगे। उससे आपको अच्छे से बेस स्ट्रांग हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। ये वीडियो देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।